ईरान तक वो पहुंच गया। अब रह गया टर्की और पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम उसने लेना शुरू कर दिया। हम बचपन से सुन रहे थे कि ये सीक्वेंस चलेगा, वो सीक्वेंस ईरान तक आ गया है। उस सीक्वेंस की अगली बारी पाकिस्तान। हमें क्या करना चाहिए मुसलमान दुनिया को, क्योंकि बारी बारी मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा लड़ के मर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मौजू है और दर्दनाक मौजू है और बाइस शर्मिंदगी, इसलिए कि जो हमें करना चाहिए उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। जो मुल्क वहाँ इकट्ठे हुए, जब गज़ा पे इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस इकट्ठी होती है 2023 में रियाद में, उसमें 53 के करीब मुल्क आते हैं, इसमें 60 के करीब मुल्क आए। वहाँ पे भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं था और यहाँ पे भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। क्या करना चाहिए, आप कैसे कर सकते हैं? यूएई अभी आप उनके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, जिस पे आप टारगेट सेट करते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप अगले 5 साल में पहुंचेंगे और अगले 10 सालों में उस बिलियन डॉलर को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। सितंबर 2025 में इजिप्ट इसराइल के साथ एक इक़्तिसादी मुआहदा करता है और वो भी बिलियंस, और कुछ 10-5 बिलियन नहीं, 35 बिलियन डॉलर्स का आप मुआहदा करते हैं। और अब उसके बाद आपके जॉर्डन की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इजिप्ट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और वो इकोनॉमिक जोन वो हैं जो कि क्वालिफाइड इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पे इसराइल की क्वालिफिकेशन होती है, और उससे जॉर्डन की भी इकॉनमी चला रहे हैं आप, इजिप्ट की इकॉनमी मैंने आपको भी बता दी, और उससे आपकी एक्सेस यूएसए को मिल रही। तो ये तो इक़्तिसादी और सफारती लिहाज से देखें तो अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर हमने बहुत प्रोग्राम किए, हमने बहस भी की और हमने बताया लोगों को कि अब्राहम अकॉर्ड भी एक और ढकोसला है जिसमें आपको एक नई राह पे ले जाएंगे। ये तो सफारती महाज हो गया। अब मिलिट्री पे आप अगर आप आ जाएं तो कौन सी ताकत आपकी ऐसी है जिसके पास आपके पास एसेट्स नहीं है? अगर आप सिर्फ कतर की ही बात करें तो दुनिया के मोस्ट modern, most latest technology as far as army is concerned, as far as air force is concerned, they have it. You think of it and they have it. मैं नेम भी नहीं कहता, you think of it and they have it. और कोई 2-4 भी नहीं, 36 जहाज़ हैं आपके पास, जो कि आपके पास एयर स्पेस ही नहीं। आपके जो एयर एसेट्स हैं, उसके बाद जब आपके पास रेडार्स हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं था? या उसी बेस के ऊपर एक मेन बेस उदयद एयर बेस है, उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट को आपने हाउस किया हुआ है, जिसके ऊपर सबसे बड़े एसेट्स उनके उस खित्ते में। बहरीन को देख लें, कुवैत को देख लें। तो कहने का मकसद ये है, करने को बहुत कुछ था, आप बहुत कुछ ना भी करते, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आप 1, 2, 3, 3-4 बातें करते। सबसे पहले आप इस बात पे इत्तफाक करते कि आज के बाद हमारे सफारती ताल्लुकात बंद। मैं इसलिए ये पहला नुक्ता कह रहा हूँ कि इसमें आपको तो किसी से कोई डर भी नहीं। इब्राहिम अकॉर्ड्स को ख़त्म करना चाहिए। इब्राहिम अकॉर्ड तो बहुत आगे है सर, आप उस तरफ भी ना जाएं। फिर आप ये कहें कि आज के बाद हम इक़्तिसादी ताल्लुकात को सस्पेंड करें। मैं ये भी नहीं कह रहा ख़त्म कर रहे, ताकि आपको डर खौफ जो वो भी ना रहे। आप बात करें मिलिट्री अकॉर्ड की। मिलिट्री अकॉर्ड क्या, जब आपकी सोच ही एक नहीं है, आप गज़ा के ऊपर एक सोच नहीं रखते। ईरान का मौक़िफ़ डिफरेंट है, सऊदी अरब का मौक़िफ़ डिफरेंट है, हमारा मौक़िफ़ डिफरेंट है, टर्की का भी इवन डिफरेंट है, सवाए टर्की के। और खुद बदकिस्मती हमारी कि यूरोपियन मुल्कों ने उस पर पाबंदियाँ लगाई हैं कि इज़राइल हमारे पास से ना बंदरगाह से गुजर सकता है, ना हमारी स्पेस से गुजर सकता है। आप में से कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिसने ये हरकत करने की जहमत भी की। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि डरे रहें, और आपकी बात से मैं 100% इत्तफाक करता हूँ। इनको क्या मुगालता है? उससे बड़ा क्लैरिटी से कह दिया, जो बड़े बड़े मुल्क थे, ईरान तक वो पहुँच गया। अब रह गया टर्की और पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम उसने लेना शुरू कर दिया। हम बचपन से सुन रहे थे कि ये सीक्वेंस चलेगा, वो सीक्वेंस ईरान तक आ गया है। उस सीक्वेंस की अगली बारी पाकिस्तान और टर्की खुदा न खास्ता बनता है। अच्छा एयर मार्शल साहब, मेरा ये बड़ा दिल के करीब टॉपिक है, और मैं पिछले जब से ये पाकिस्तान इंडिया वाला जंग वाला मामला या ईरान वाला इशू हुआ, सरदार मसूद साहब से भी हमने इस पर प्रोग्राम किया, आपसे भी पहले बात हुई। पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की, चाइना के ताउन से मैं कहता था कि इनको एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म में आना चाहिए। कतर के ऊपर हमला हो गया। कतर के ऊपर मुझे शक था कि अमेरिका के इतने करीब है, कभी करीब नहीं आएंगे, लेकिन अब कतर के अपने ऊपर हमला हो गया। तो क्या हम इस पोजीशन में हैं, या सऊदी अरब हमारे साथ आना चाहेगा? वी नीड रिसोर्सेज। हम यहाँ, आपकी एयरफोर्स बहुत अपनी काबिलियत बार बार इस्टेब्लिश कर चुकी है, आप बड़े मॉडर्न फाइटर जेट्स बना रहे हैं, मिसाइल प्रोग्राम हमारे पास बहुत अच्छा है, बट वी नीड रिसोर्सेज। चाइना से टेक्नोलॉजी लेके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या सऊदी अरब, कतर जैसे ममालिक हमारे साथ आएंगे?
मैं दो बातें आपकी जैसे मसूद साहब ने फरमाया कि मफाहमती, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ इनकी बात को तायीद करते हुए। देखें, एक तो बात दुनिया को और हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मफाहमती पॉलिसी आपने जो करके देखी उसकी असबाक आपके सामने। अहमद यासीन शहीद हुए, अगर आपको याद हो तो उन्होंने ट्रूस की बात शुरू की थी। अहमद जब्बारी शहीद हुए, उन्होंने 10 साल नहीं 30 साल की ट्रूस की बात की थी। हनिया शहीद हुए, इस्माइल हनिया जब शहीद हो उनके सामने भी ट्रूस की बात हो रही थी। जो अभी टॉपिक चल रहा था, जैसे मसूद साहब ने फरमाया, तो कतर के अंदर ये फैक्ट है कि जो हेडक्वार्टर हमास का बना था वो अमेरिका की रिक्वेस्ट पे बना था, कोई मदद से नहीं बना, इजराइल और अमेरिका की रिक्वेस्ट पे बना। और आपने उसी सेटअप को तबाह किया, उन्हीं लोगों को शहीद किया जो कि ट्रूस पे बात कर रहे थे। और मेरी इतला के मुताबिक जो ट्रूस अब आ रहा था उसमें हमास ने बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। तो सर, जो मफाहमती पॉलिसी है, अक्ल के होश लेने चाहिए। मफाहमती पॉलिसी इजराइल के साथ नहीं चल सकती। वो उन्हीं को शहीद करता है जो मुफाहमत की बात करते हैं। और उसके ऊपर जैसे इन्होंने भी फरमाया कि जो अम्ब्रेला है वो अमेरिका की, अमेरिका को क्या नहीं पता होता, नहीं पता था। ए टू ए रिफ्यूलिंग होती है आपके ऊपर और आपके जहाज़ हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे 10 मिनट पहले पता चला और मैंने जब आपको बताया तो बॉम्बिंग हो गई थी? तो ये वो सवाल हैं जो कि एक आम आदमी भी बता सकता है। अब दूसरी बात जो आपने फरमाई, अब नदीम भाई, बात यह है कि मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है। मैं सऊदीया भी जा चुका हूँ, मैं कतर भी जा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान एयरफोर्स ने सऊदीया में भी ट्रेनिंग मशाक जहाज़ बेचा, कतर में भी ट्रेनिंग मशाक बेचे हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में उन दोनों एक्टिव थी, मैं ख़ुद भी गया। उसके बाद हमने JF-17 की बात की और हमने उनको समझाया कि JF-17 वो रिलायबल जहाज़ है जो कि इंडिजिनस है, जिसकी आपको इंडिजिनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ख़ुद इसमें शामिल होंगे। इट इज़ एन इकोनॉमिकल वर्जन बट मैचेबल टू एनी मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट, बट वी वर डिनाइड। ये वो हकीकत है जिसको हमें तस्लीम करना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि हम एक अस्करी ताकत, अस्करी महाज बना सकते हैं, तो क्या मैं इशारतन कह रहा हूँ, इस वक्त भी एक हमारे बहुत बड़े कमांडर एक बहुत बड़ी फोर्स के ज़िम्मेदार हैं, तो क्या उनका कोई रोल है इसमें? इन बातों को छोड़ दें। जब तक आप अमली इक़दाम खुद नहीं करेंगे, खुर्रम साहब ने फरमाया कि आपको खुद इनिशिएटिव लेना है, खुद इस पर कन्विंस होना है। आप ब्लॉक बना लें, जब आप में अंदर वो विल ही नहीं है, जब आपके अंदर वो खौफ मौजूद है, तो आप कैसे किसी को कहेंगे आओ मेरी खातिर आके लड़ो? सर, अभी आपने जो मुफाहमत के ऊपर मसूद साहब ने भी और आपने भी कहा ना, ये डिफीटिस्ट माइंडसेट होता है। मुसलमान मुल्कों का ये डिफीटिस्ट माइंडसेट था, ये मुफाहमत नहीं थी। नहीं, मैं ब्रेक से वापस आऊँ तो सरदार साहब से भी इस पर हमारे साथ रहिएगा।